हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, आज की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। और नाश्ता हमने कर लिया था, नहा धुल के मंदिर जाके, मतलब बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद की एक क्लिप है, करीब 10 बजे के बाद की। मैं आप लोगों के साथ आज अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। A to Z सारा शेयर करूँगी कि जल्दी फास्ट होगी वीडियो, पर कोशिश करूँगी कि आज का मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हूँ 4 बजे, कभी कभी 4:30 बजे उठती हूँ। तो बस झाड़ू मैंने लगा लिया था नीचे, झाड़ू पोछा मैंने नीचे कर लिया था। उसके बाद मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर गेहूँ रखे थे पिप्पे पे, और वो गेहूँ क्या हुआ ना फ्रेंड, ख़राब हो गए थे। उन पे घून टाइप के होते हैं ना, वो लग चुके थे। मतलब आजकल सब कुछ नकली है, कुछ भी असली नहीं है। जितना भी हम मेडिकल से लेके आते हैं सारा नकली मिलता है। सच में बताऊं, सब्जी से लेकर कुछ भी आप चीज़ लेके आते हो तो ऐसी ही आती है। मैंने गेहूं में दवाई डाली, करीब इसमें थे 10-11 किलो गेहूं। तो मैंने इसमें 2 गोली डाली थी, जो आती है ना गेहूं की दवाई, वो मैंने इसमें डाल दी थी। पर इसमें जो घून है, सुरसुरी सी है, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। और फिर मैंने क्या किया, पूरे घर मतलब कमरे पे ये आ रही थी ना चल के, बहुत ज़्यादा लग चुकी थी गेहूं पे। तो सोचा, मैंने कहा पहले मैंने इस तरह से तिरपाल बिछाई नीचे और इसी में इस तरह से डाल दिया था। मैंने सोचा चलो ये ना धूप से मर जाएंगी, मतलब इधर उधर चली जाएंगी, पर ये बिल्कुल भी नहीं गई। पूरे दिन मैंने धूप में रखा था, ये देख सकते हो। इस कपड़े पे मैंने दवाई बांध कर डाल दी थी। उसके बाद मैं लेके, ये देखो जो दिखा रही थी ना, इस पे दवाई थी, पर बिल्कुल जो स्मेल पहले आती थी ना घर पर, वो स्मेल दवाई की बिल्कुल भी नहीं आती है। पहले इतनी स्मेल आती थी, जैसे हम डाल देते थे ना तो क्या होता था, पूरे घर पर मतलब रह नहीं सकते थे। जिसे सांस लेने में दिक्कत होती है ना, तो उसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो यहाँ पर मैंने गेहूं की जो ये छोटी वाली पेटी है, इसे भी अच्छी तरह से धो लिया था। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि अगर इसके कोने कोने पे गेहूँ बच जाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो घून है वो फिर से लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये वाली पॉलीथीन थी, ये भी मैंने अच्छे से धुल ली थी। और बस यहाँ पर पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी, जिससे क्या होगा, जितने भी घून हैं सारे बह जाएंगे नाले में। और अगर ये 1-2 भी बच जाते हैं ना, तो क्या होता है कि फिर से ये इतने सारे हो जाते हैं ना, 1-2 से ही पता नहीं क्यों इतना सारा हो जाता है। उसके बाद मैंने जो रजाई थी वो अंदर रख दी थी वहाँ से। और उसके बाद मैं आ चुकी थी नीचे। यहाँ पर फिर मैंने अपनी सास को नहलाया, क्योंकि जब से उनकी चोट लगी है तो उन्हें नहला कर देना पड़ता है। पहले तो मैं कुर्सी में बैठ के नहलाती थी, पर अब क्या होता है कि ज़मीन में बैठ जाते हैं तो मैं वहीं पर नहला देती हूँ बाथरूम में। वो खुद से नहीं नहा सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाई यहाँ पर दिन में गर्मा गर्म रोटी। और यहाँ पर ये देख सकते हो, कटोरी पे घी की कटोरी थी, तो सोचा इसे अच्छी तरह से मसल लेती हूँ रोटी में। मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया था फ्रेंड, तो इसलिए मैंने क्या किया, अभी अपने लिए बनाई है रोटी, सिर्फ अपने लिए ही बनाई है। अभी मैंने फ़िलहाल किसी के लिए नहीं बनाई थी, और कोई घर पर भी नहीं था। बच्चे 2-2:30 बजे स्कूल से आते हैं, और सास मेरी कहीं बाहर पर गई थी, घूमने गए थे मतलब, तो उन्हीं के यहाँ पर बैठ गए होंगे। क्योंकि घर पर रहते रहते भी बोर हो जाता है ना इंसान, एक ही जगह में कितना तो बैठे। और हम तो अपने काम पे ही लगे रहते, तो फिर हम इतना भी बात नहीं कर सकते उनसे। तो यहाँ पर मैंने खीरा काट लिया था, और खीरे के ऊपर हल्का सा काला नमक डाल दिया है, और यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। हम अगर आलस करने लगे किसी काम का तो वो काम नहीं हो पाता है। और यहाँ पर ना मैं अपनी सास को कुर्सी दे रही थी बाहर में, क्योंकि मैंने नहलाया था उन्हें ना, तो मैंने कहा आप ना तब तक धूप में बैठ जाओ कुर्सी लगाकर। और यहाँ पर मैं अपने लिए लेके आ गई हूँ रोटी। वो घूम के आ गए थे तो मैंने फिर कुर्सी दे दी थी बाहर में। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ दिन का लंच। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रोटी खा ली थी, तो उसके बाद मैंने अपनी सास को दिया था बना के। सबके लिए ही आज मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी थी, और ये सब्ज़ी चावल लायक थी नहीं कि मैं मतलब चावल में इन्हें देती।
और यहाँ पर बस मैं टीवी भी देख रही थी और खाना भी खा रही थी। तो हर काम को अगर आप तरीके से करोगे ना तो काम जल्दी ही निपट जाता है। अगर हम आलस करते हैं, क्योंकि गेहूँ जो ऊपर डाले हैं ना, कई दिन से सोची थी कि आज करूँगी कल करूँगी, पर मतलब इतना वो हो रहा था ना, आलस हो रहा था कि मैं उन्हें ऊपर डाल ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सास को भी रोटी दे दी थी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। काफ़ी टाइम से ये मेरे पास रखा हुआ था और इसकी वीडियो अलग से आएगी फ्रेंड, क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरी सास दिन का मतलब लंच कर रहे हैं और मैंने यहाँ पर ना पोटली बांध के रखी थी मूंगफली के छिलकों की। तो सोचा चलो आज इसी का DIY कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी हो रही थी ढेर सारी बातें भी, क्योंकि बातें करते करते कैसे दिन निकल जाता है पता भी नहीं चलता है ना। और जब इंसान अकेला रहता है तो मतलब टाइम काटना भी मुश्किल हो जाता है, वही चीज़ होती है। तो मैं तो लगी रहती हूँ अपने काम पर। अगर कुछ भी काम नहीं है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ फ्रेंड कि मैं इधर बैठूँ उधर बैठूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं बस अपने परिवार से और अपने से ही मतलब है, और मैं बाहर कहीं भी नहीं जाती। ना मेरी कोई ऐसी फ्रेंड बना रखी है जिनके साथ मैं ढेर सारी बातें करूँ। बस यूट्यूब फैमिली है अपनी, और कोई भी नहीं है ऐसा कि मतलब मैंने ऐसी फ्रेंड अपनी बना रखी हूँ, सहेलियाँ बना रखी हूँ कि काम ख़त्म हो जाए तो चलो यार बैठ जाओ और बातें कर लो। पर सबको बनानी चाहिए, एक दो फ्रेंड तो होनी ही चाहिए फ्रेंड। थोड़ा सा मैं क्या हूँ कि हरियाणा में है ना, तो यहाँ की थोड़ा सा मुझे भाषा कम समझ में आती है, तो इस वजह से थोड़ा सा समझ ही नहीं पाती हूँ। तो मैं इतना नहीं किसी के साथ मतलब समझ सकते हो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो उसके बाद मैं आ चुकी थी ऊपर। ऊपर में मैंने जो गेहूँ सुबह सुखाने डाले थे ना, तो उनके जो घुन है ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, पहले सोचा छत में ना मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी, तो सोचा पहले छत में अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मतलब मैं क्या करूँगी गेहूँ धुलूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी से अच्छी तरह से पूरे छत की सफाई कर ली थी और उसके बाद गेहूँ एक ही साइड में है, क्योंकि छत इतना गंदा था नहीं। इधर उधर से मैंने साफ़ किया था और छत नहीं था इतना गंदा, बस जो बारीक बारीक सी धूल मिट्टी उठ के आती है ना, वही चीज़ छत में थी और कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने इसे पानी से अच्छी तरह से धो लिया था। तो यहाँ पर गेहूँ साफ़ कर रही थी और मैंने अच्छी तरह ये देख सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा सुरसुरी लगी हुई थी ना इस पर, मतलब घून लगे हुए थे। हरियाणा में इसे सुरसुरी बोलते हैं, तो इसलिए ज़बान पे फिर वही चीज़ आ रही है ना। जहाँ पर रहते हैं थोड़ा बहुत वहाँ का मतलब बोली आई जाती है मुंह पे। तो हम जब गढ़वाल में रहते हैं तो इसे घून बोलते हैं कि घून है। तो यहाँ पर बस साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैंने पहले इन्हें साफ़ कर रखा था, वही चीज़ है ना कि बस ये चीज़ साफ़ नहीं हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है और उसके बाद एक जगह में इन्हें डाल दूँगी। शाम का टाइम था, करीब 6 या 6:30 बजे का टाइम था। आजकल तो आप लोगों को पता ही है रात लेट में होती हैं, तो इतना टाइम हो रहा था फ्रेंड अभी। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, और नीचे मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मैं सुबह में बिना नहाए जोत बाती नहीं करती हूँ और ना मैं रात में बिना नहाए जोत बाती करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं नहा कर आ जाती हूँ और उसके बाद मैंने जो रजाई थी उसे भी अंदर रख दिया था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नीचे जोत बाती करने। तब तक आप लोग देखना कि आदित्य आ गया था, कह के मम्मी मुझे हनुमान चालीसा करना है। और फिर वही और उसकी दादी मंदिर में थे, मैं फिर तुलसी में और इधर उधर जहाँ भी मेरे को जोत दिखानी थी मैं वो काम करने लग गई थी। तब तक आदित्य ने यहाँ पर ना आरती कर ली थी और उसकी दादी ने, दोनों ने मिलकर कर लिया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आदित्य आ चुका है और मैं तब तक तुलसी में कर लेती हूँ। फ्रेंड, बच्चों को भी हमें बचपन से ही ये चीज़ की आदत डालनी चाहिए। और मेरे दोनों बच्चे हैं, जब कभी भी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ तो ये टेंशन नहीं होती है कि मतलब
कौन करेगा, कैसे करेगा, मेरी दोनों बच्ची करते हैं और आरती भी पूरी करते हैं। जैसे गणेश भगवान की होगी या हनुमान चालीसा होगी, तो ये मेरे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे से करते हैं। और शाम को दीप्ति को लगा था मेरे को चावल मेरे को फ्राई चावल खाने हैं, तो मैंने फ्राई तो नहीं पर तड़के वाले चावल, पीले चावल बना लिए थे यहाँ पर, जैसे हरियाणा में बनते हैं। बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं ऐड किया था, आलू टमाटर मटर कुछ भी ऐड नहीं किया था। बस यहाँ पर जीरा डाल दिया था, हल्दी तेल मतलब सब कुछ मसाला डाला था वैसे। तो यहाँ पर नमकीन चावल बनाए थे और नमक थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने इसलिए चावल के ऊपर से थोड़ा सा और काला नमक डाल दिया था। उसके बाद मैंने खाना खा लिया था, फिर मैंने जो कपड़े धो रही थी वो धुला था और यहाँ पर आदित्य पढ़ाई करते करते सो गया था। देख सकते हो काफ़ी भी इसकी गीली हो चुकी है। पता नहीं क्यों सोते समय ना थूक निकालता है और थूक डालता है। तो कह रहा था मम्मी मेरा ना बहुत ज़्यादा भी काम बचा हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा कर, अभी सो जा और सुबह में जल्दी उठ जाए तो सुबह को कर लेना मॉर्निंग में। और यहाँ पर आदित्य बस नींद में कर रहा था, फिर मैंने बोला देख ले नींद में ख़राब हो जाएगा फिर तो रोता फिरेगा। तब तक नीचे गई, जब तक मैं ऊपर का काम करके, तो यहाँ पर देख सकते हो दीप्ति भी सो चुकी थी। फिर इसे भी उठाया, ये उठ ही नहीं रही थी, मतलब ऊपर आदित्य सो गया था और नीचे दीप्ति सो गई थी। फिर मैंने इसे गोदी में उठाया, इसे अंदर सुलाया। ये देख सकते हैं ये दूसरी साइड पलट गई है और दूसरी साइड सो गई थी। दादी उसकी टीवी देख रही थी। उसके बाद जो मैं नहाई थी, जो कपड़े थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और यहाँ पर धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन पे ना सर्फ का पानी बचा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो यार वेस्ट जाएगा पानी सर्फ का, तो हम क्यों ना मैं इसे भी यूज कर लूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने को दिखा रही थी, तो यहाँ पर एक टब कपड़े हैं और कुछ मैंने सुखा लिए थे फ्रेंड, और कुछ एक जो टब कपड़ा था उन्हें मैं धो लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी सो चुके थे दोनों बच्चे, और दादी देख रही थी टीवी न्यूज़ देख रही थी, जो आजकल हो ही रहा है वही चीज़ देख रही थी। तो यहाँ पर बस मैं बाथरूम में कपड़े धुल रही थी। और टाइम आपका जो मैं टाइम बताऊँ आपको कि 9 या 9:30 हो चुकी थी, क्योंकि आदित्य इतनी जल्दी सोता नहीं है। 10 बजे या 11 बजे आदित्य सोता है, पर आज पता नहीं कैसे वो सो गया था। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो लिए थे बाथरूम में, तो यहाँ पर कपड़े धो लिए थे और बस मैं इन्हें सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए मशीन में डाल दी थी। उसके बाद यहाँ छत में गई मैं, यहाँ पर गेहूँ थे जो मैंने धुलकर उन्हें इस तरह से रख लिया था, तो इनका सारा पानी निकल चुका है, पर इन्हें फैलाऊंगी नहीं। और यहाँ पर मैंने इन्हें ढक लिया था। ढका कैसे, पहले मैंने टप रखा, टप के ऊपर प्लास्टिक रखा जो था ना, वो रख लिया था और इस तरह से मैंने इन्हें ढक लिया था, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। वैसे तो मैं ऊपर आसमान में दिखा रही थी, चंदा मामा पूरा निकला हुआ था, पर फिर भी बारिश कभी भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने उन्हें अच्छी तरह से ढक लिया था। क्योंकि आंधी आती ना पत्थरों से, इसलिए ढका था कि आंधी आएगी तो उड़ेगा नहीं। और उसके बाद जितने भी मैंने कपड़े धुले थे सारा मैंने इधर अंदर ही फैला दिए थे। मैंने कहा फ़ैन चालू रहेगा ना तो क्या होगा कि ये अच्छे से सूख जाएंगे, और कल सुबह तक जो कपड़े अगर नहीं सूखेंगे तो उन्हें कल सुबह बाहर में धूप में सुखा लूँगी। तो यहाँ पर आप कपड़ों की ढेर दे सकते हो, कितनी ज़्यादा है, कमरा कितना गंदा कर रखा है। तो देखो जादू दिखाऊं आप लोगों को, अभी देखना कैसे ये सारा जितना भी कबाड़ है एकदम से गायब हो जाएगा। आपको भी ये जादू सीखना है तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, है ना। देख सकते हो पूरा कमरा साफ़ हो गया। सीखना है आपको जादू तो कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। तो ये काम करके अगर आप रात को सोते हो ना सारा काम करके, तो क्या होता है कि अगले दिन मॉर्निंग में आपको कोई टेंशन नहीं होती है। यहाँ पर पूरी 12 बज चुकी थी, मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही थी, पर सोते सोते मेरे को 1-1:30 बज गई थी, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड आए नहीं थे, तो मैंने सोचा जितना छोटा मोटा काम है उसे और कर लेती हूँ। तो आज का जो पूरा दिन का रूटीन था बस यही था फ्रेंड। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जादू सीखना है कि नहीं। तो इसी ड्रिंक के साथ वीडियो का